Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good Very good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. तो कुछ बोलते नहीं। Sir, good afternoon. Afternoon, sir. Sir, good afternoon, sir. सर का नेटवर्क खराब है सर, रिप्लाई नहीं कर रहे। तुम क्लास से निकल जाओ। मेरा नेटवर्क खराब है तो यू मे आउट ऑफ द क्लास एंड अदर्स। नो सर, आप रिप्लाई नहीं किए ना सर, इसलिए हमको लगा सर। अभी कुछ देर नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा था, एक सर पढ़ा रहे थे फिजिक्स, तो नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा था, इसीलिए बोल रहे। Okay, so very good afternoon to all of you. Today is the fundamental of computer class. Second unit start हो गया था आप लोगों का बैच का, राइट? यस सर। कॉलेज कब खुलेगा सर? कॉलेज कब खुलेगा सर? आई डोंट नो, हमको नहीं पता। पता रहता तो बता दो। ठीक है, होपफुली बाय नेक्स्ट वीक से शायद खुलेगा, पर अभी तक नोटिस नहीं आया तो हम कह नहीं सकते। नोटिस आएगा तो आपको भी मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। ठीक है, और आप लोग का प्रैक्टिकल क्लास से जरूरी है, वो प्रैक्टिकल क्लास भी हम शुरू कर पाएंगे आप लोग के लिए। ठीक है, तो अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैरी ऑन दिस सब्जेक्ट इन ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन में ये सब्जेक्ट पढ़ाना इज वेरी टफ। ओके, सो एमएस वर्ड के बारे में मैं लास्ट क्लास में बताया था, है ना? मेरा शुरू हुआ था डबल एंड कंप्यूटर साइंस के बैच है ये। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं बाय द प्रॉपर्टीज एंड द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द सॉफ्टवेयर एमएस वर्ड। हम लोग को लेटर लिखने के लिए क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं वो हम अभी आप लोग को आप बताएंगे। हम शेयर कर लेते हैं अपना वर्ड। Just wait for a while. Okay, so this is the page or this is the opening view of MS Word. मैं लास्ट क्लास में बताया था। सर लास्ट क्लास में तो ये बता दिए थे ना। हाँ, तो कंटिन्यू करेंगे ना, कंटिन्यू कर रहे हैं। और भेजा हुआ था। तो अब क्या क्या बताए थे हम? बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट्स कितने तरह का होता है, ये वाला ये चीज मैं बताया था। और ये सारे कुछ जो आपके टॉप हेड पे दिख रहा है, दिस आर अंडर द होम ऑप्शन। इस होम ऑप्शन के अंदर में ये सब चीज सब आते हैं। क्या क्या है एक बार फिर से रिपीट करते हैं। पेस्ट नाम का जो यहाँ पर दिख रहा है, ये मेरा एक स्टैंडर्ड वर्जन है। आपको मोस्ट ऑफ द एमएस वर्ड का जो लुक है इज सिमिलर टू दिस लुक। ठीक है, ये मेरा ऑफिस 365 का है, तो कोई भी वर्जन ऑफ वर्ड आप लोग यूज कीजिए, आप लोगों को ऐसे ही व्यू मिलेगा। अब व्यू इज वेरी सिमिलर। ठीक है, एवरी टाइम इट नॉट बी कॉन्करेंट, एकदम बिल्कुल सेम नहीं भी हो सकता है, बट इट इज सिमिलर, ऐसे ही देखने में होता है। तो द फर्स्ट ऑप्शन इज पेस्ट। पेस्ट मतलब अगर कहीं से आप कॉपी करके लाते हैं, जैसे कि अगर हम कोई दूसरे जगह से कॉपी करके लेके आए हैं, एक कॉपी करने के लिए हम एक चीज हम यहाँ पर कुछ लिखते हैं, इंडिया, कंट्रोल सी। ओके, तो मैंने एक चीज यहाँ पर कॉपी किया हूँ कि कॉपी क्या हो, इंडिया। अब उसको हम पेस्ट करेंगे यहाँ पर, तो हम विदाउट टाइपिंग हम जस्ट पेस्ट करेंगे, यहाँ पर भी इंडिया दिखेगा। कि कॉपी पेस्ट के पीछे का जो लॉजिक है थोड़ा सा आउट ऑफ द ट्रैक बता देते हैं कि एक क्लिप बोर्ड नाम का एक स्पेस अलॉटेड रहता है रैम में। ठीक है, आप लोग इसको लिख के रखना, आपको और कहीं से डायरेक्ट ये नॉलेज नहीं मिलेगा। रैम में एक स्पेस एलोकेट किया हुआ रहता है फॉर द क्लिप बोर्ड। ठीक है, क्लिप बोर्ड बोलते हैं उसको। क्लिप बोर्ड का मतलब होता है इट इज अ टेम्पररी मेमोरी, टेम्पररी मेमोरी है वो टेम्पररी मेमोरी क्या करता है, जब कभी भी हम लोग एक चीज को एक जगह से दूसरा जगह में कॉपी करते हैं, तो कॉपी करने के लिए अगर हमको एक कंटेनर से दूसरा कंटेनर में
वाटर को, अगर पानी को अगर ट्रांसफर करना हो तो आई हैव टू टेक वन कंटेनर, हमको एक कंटेनर लेना पड़ेगा, इसमें हम यहाँ से पानी उठा करके दूसरा जगह डालेंगे। तो दिस इज अ टेम्पररी, इसमें पानी रखने के लिए नहीं है। ये जो स्पेस है, ये जो कंटेनर है, वो सिर्फ और सिर्फ पानी को उठाकर दूसरा जगह में लेके जाने के लिए है। सिमिलरली अगर हम कहीं से कॉपी पेस्ट करते हैं तो डेटा इज ट्रांसफर्ड समवेयर फ्रॉम समवेयर एल्स, कहीं पे से कहीं पे डेटा को, आप लोग म्यूट कीजिए, ठीक है, नहीं तो हम म्यूट कर देते हैं। सर एक बार और ये रिपीट कर दीजिएगा ना। जितने क्वेश्चंस है आप लोग लिख के रखिए, बिकॉज पढ़ाते समय ऑनलाइन में ये नॉइज हो जाता है, इसलिए हम आप लोग को म्यूट किए हैं। अब आप लोग अनम्यूट करेंगे एट द एंड ऑफ द क्लास, आपके पास 5 मिनट 7 मिनट या 10 मिनट्स रहेंगे, उसमें आप लोग अपना सारा क्वेश्चंस करेंगे। अभी ध्यान से सुनिएगा, जो क्वेश्चन रहेगा आप लिखिएगा। हम नहीं कह रहे कि आपको क्वेश्चन का आंसर हम नहीं देंगे, क्या आप पूछ ही नहीं सकते हैं कुछ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज दिस क्लास इज हाईली इंटरैक्टिव, बट यू हैव टू राइट समथिंग समवेयर इनटू योर कॉपी। आप कभी भी कहीं लिख करके हमको सर से ये चीज पूछना है, ठीक है। तो क्लिपबोर्ड नाम का जो मेमोरी है वो रैम में एलोकेट रहता है। उस जगह में क्या करता है कंप्यूटर, जब कभी भी हम लोग कंट्रोल सी या राइट क्लिक कॉपी करते हैं तो राइट क्लिक कॉपी करने से क्या होता है, वो डेटा जो है वो क्लिपबोर्ड में स्टोर रहता है, ठीक है। उसके बाद जब कभी भी हम लोग पेस्ट करते हैं, डेटा को पेस्ट करते हैं ला करके, तो वो डेटा को हम लोग उस क्लिपबोर्ड से उठ करके यहाँ पर पेस्ट होता है। तो एट प्रेजेंट मेरे क्लिपबोर्ड में एक डेटा है, वो डेटा है इंडिया, मैं इसको कॉपी करके रखा हूं, मुझे पता है। वो देखते हैं कैसे वहां पर दिखता है। राइट क्लिक करते हैं यहाँ पे, देखिए राइट क्लिक, दिस इज द पेस्ट, ठीक है, पेस्ट किए तो यहाँ पर इंडिया आ गया। क्यों इंडिया आ गया, मैं इंडिया पहले से हम कहीं से कॉपी करके रखे थे, वो कॉपी कहाँ किया हुआ था, क्लिपबोर्ड में कॉपी किया हुआ था, ठीक है। हम जितना बार यहाँ पर पेस्ट करेंगे वो क्लिपबोर्ड का डेटा यहाँ पर पेस्ट होते रहेगा इंडिया, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन, दिस इज द पेस्ट। उसके बाद है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर में क्या है, अगर आपको कुछ चीज को पेंट करना हो, कोई चीज को लिखना हो, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि इस एमएस वर्ड का ईच एंड एवरी ऑप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट सब ऑप्शन का हर एप्लीकेशन में काम नहीं पड़ता है, ठीक है। आप लोग अगर लेटर लिखना है तो मेनी टाइप्स ऑफ फॉन्ट का, डिजाइन का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट प्रिंटर है। फॉर्मेट प्रिंटर क्या करता है, किसी भी डॉक को अगर फॉर्मेटिंग करना हो, ऑटो फॉर्मेट, तो वो काम आता है फॉर्मेटिंग प्रिंटर का। आप लोग जब यूज करेंगे तब बताएंगे। हम इस क्लास को पढ़ाते वक्त, पढ़ाने से पहले ही हम ये चीज बता दे रहे हैं, ये जो वे ऑफ टीचिंग हो रहा है एमएस वर्ड के लिए, पर्टिकुलर ये टॉपिक के लिए, पहला यूनिट के लिए नहीं था। पहला यूनिट के लिए फिजिकल क्लास, ऑनलाइन क्लास, बोथ इज सेम, बट ये जो चीज है वो आपको खुद ब खुद आपको मतलब खुद जब तक इसको नहीं करेंगे प्रैक्टिकल अपने हाथ से, तो ये चीज नहीं होगा। आप लोग सिर्फ देख सकते हैं, बट वेरी नियर बाई आप लोग कॉलेज में आने जा रहे हैं, ठीक है। डेट मुझे क्योंकि ऑफिशियल कुछ डेट नहीं पता, इसलिए हम आपको डेट नहीं बता सकते हैं, बट आप लोग बहुत नियर बाई आप लोग आ रहे हैं बहुत जल्दी, विद इन द नेक्स्ट वीक आई थिंक, ठीक है। तो यहाँ पर पेस्ट है, जनरल नॉलेज आपको लिखते जाइए, उस पर प्रैक्टिस करेंगे। काफी सारा प्रॉब्लम्स आएंगे, सर ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, सर ये चीज करना चाह रहे हैं, वो कैसे होगा। Everything is get clear in the lab class or the laboratory class of fundamental of computer subject, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया यहाँ पर थोड़ा सा फॉन्ट को बड़ा कर लेते हैं। फॉन्ट को बड़ा करना हमें आता है, यहाँ से फॉन्ट को हम 20 कर लेंगे, तो जो कुछ भी लिखेंगे अब वो बहुत ही बड़ा दिखेगा। बड़ा दिखेगा मतलब इसका फॉन्ट साइज, इसका सिंबल का साइज इंक्रीज हो गया है। तो यहाँ पर हम दिखाए थे, तो यहाँ पर आपके सारे फॉन्ट्स है। अब यहाँ पर आते हैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन हो चुका है। अब यहाँ पर है सुपर स्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। सुपर बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखे, हम 22 कर दिए। सुपर स्क्रिप्ट एंड सब सबस्क्रिप्ट, इसका मतलब क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरत भी पड़ता है इसका। हाँ, इससे हम लोग लिखना चाहते हैं, आप लोग समीकरण या इक्वेशन जिसको बोलते हैं, इक्वेशन लिखते हैं x² + 2x +
2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हुआ, इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ। तो एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर हुआ नहीं आई नो, प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये एक समीकरण है। बट ये 2 जो है, x2 जो है वो 2 बगल में नहीं होगा, 2 कहाँ होगा, ऊपर में, पावर में होगा, है ना। जिसको पावर में होता है उसको बोलते हैं हम लोग सुपरस्क्रिप्ट। अब जब कभी भी हम लोग नीचे लिखते हैं x नीचे 2, अगर उसको बोलते हैं हम लोग सबस्क्रिप्ट। तो इसको हम जस्ट सेलेक्ट करेंगे 2 को, और इस सुपरस्क्रिप्ट पे हम क्लिक कर देंगे। देखिए x कहाँ चला, 2 कहाँ चला गया, x के ऊपर, दिस इज द सुपरस्क्रिप्ट। और अगर मैं चाहता हूं कि ये x जो है ये 2 के नीचे आए, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। देखिए कहाँ चला गया, इस 2 के नीचे चला गया। दिस इज द सुपरस्क्रिप्ट एंड दिस इज द सबस्क्रिप्ट। ओके, तो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट कॉपी में लिखेंगे। आप लोग जो चाहते हैं पढ़ेंगे सीखेंगे वो लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि हम आप लोग लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं मुझे नहीं पता, अगेन सेम चीज को रिपीट करते रहते हैं। बात को आप लोग में बोर होंगे इस बात से, यार बोर होंगे, फिर भी मैं ये बात करते रहूंगा कि आप लोग लिख रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं। अगर नहीं लिख रहे तो धोखा हमको नहीं, आपको अपने आप को दे रहे हैं, ठीक है। तो मुझे तो कुछ दिखता ही नहीं आप क्या कर रहे हैं, तो इसलिए आप हमको धोखा तो दे ही नहीं सकते, क्या धोखा देंगे हमको। तो लेकिन आपको हम चाह रहे हैं कि आप लिखिए इसको, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है, ये चीज हो गया। अब यहाँ पर एक है वर्ड आर्ट बोलते हैं इसको, वर्ड आर्ट पहले नाम था, अभी इसको टेक्स्ट इफेक्ट बोलते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर लिखेंगे, हम सेंटर अलाइनमेंट लिखेंगे, लास्ट क्लास में बताया था, सेंटर में क्लिक कर दिए, अब सेंटर अलाइनमेंट हो गया। हम चाहते हैं कि इंडिया, इस इंडिया में थोड़ा सा इफेक्ट डालें, वेरी मजेदार सब्जेक्ट एक्चुअली दिस इज, हाँ, इसको थोड़ा इफेक्ट डालें। इसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर क्लिक कीजिए, आपको कौन सा इफेक्ट डालना है, देखिए देयर आर सो मेनी इफेक्ट, जस्ट टच कीजिए, यू कैन सी दिस इंडिया इज गेट चेंज्ड। देखिए अगर नहीं दिख रहा है तो इसको और थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, नाउ इट शुड विजिबल मोर बेटर, सी, सेलेक्ट कीजिए, मैं सेलेक्ट नहीं किया तो इसलिए नहीं हो रहा था, सी। कोई भी इफेक्ट आपको डालना हो, शैडो इफेक्ट और भी बहुत सारे इफेक्ट है, ये सब हम लोग कर सकते हैं। वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फैसिलिटी कुछ वो खुद अपने आप बना करके देता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं बाय डिफॉल्ट, ठीक है। ये सब जो है बाय डिफॉल्ट है। अगर 5 7 7 21 यहाँ पर जो जितने भी इफेक्ट्स यहाँ पर है, देखिए अलग अलग इफेक्ट है, ये सब इफेक्ट आपने नहीं बनाया है, मैंने नहीं बनाया है, ये सब इफेक्ट ऑलरेडी था यहाँ पर। तो अगर आपको लगता है कि नहीं हम कुछ अलग इफेक्ट डालना चाहते हैं जो इस लिस्ट में नहीं है, ठीक है, जो इस लिस्ट में नहीं है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग नीचे से ये सब ऑप्शन से बना सकते हैं, ये सारे ऑप्शन से हम बना सकते हैं। देखिए यहाँ से ऑप्शन डालिए, रिफ्लेक्शन, शैडो, शैडो मतलब परछाई। अब आप बोलेंगे सर ईच एंड एवरी चीज हम लोग बताइए, ईच एंड एवरी चीज कैन नॉट बी एक्सप्लेनेबल फॉर द वर्ड। आप लोग इसको खुद यूज कीजिए, यूज करके देखिएगा कुछ में क्या इफेक्ट हो रहा है। अब इसको हम आपको इसका ट्रैक दिखा सकते हैं, इसका एंड। अब आप अगर एक क्वेश्चन अगर स्टूडेंट हमसे करे कि सर आप तो पढ़ा रहे हैं एमएस वर्ड, अच्छी बात है, आपके इसका हर ऑप्शन को आप कभी ना कभी यूज किए हैं? माय आंसर इज नो, माय आंसर इज नो। मैं इसका हर ईच एंड एवरी ऑप्शंस, ईच एंड एवरी फैसिलिटीज, जो जितना भी फैसिलिटी एमएस वर्ड में देते हैं हमको यूज करने के लिए, क्या सर ने ये सारा कुछ अप्लाई खुद किया है? ना, नहीं किया है, नहीं किया है, आंसर इज नो, ठीक है। क्योंकि बहुत कम ही इंसान होंगे, मेरे नॉलेज पे हो, कोई हो सकता है कि हर ऑप्शन में ट्राई किया होगा। मोस्ट ऑफ द 80 to 90% में मैं किया हूँ, बिकॉज आई हैव टू राइट सम रिसर्च पेपर में लिखता हूँ, तो उसमें हमको काफी ऑप्शंस का जरूरत पड़ता है, वहां पे किया हो। पर ये जो सजाने वाला शैडो, उसके बाद वर्ड आर्ट होता है जिसमें सामने से कुछ लिखता है, पीछे उसका एक शैडो दीवार पे पड़ता है, ये सब चीज का काम मुझे पता नहीं है कभी भी, और ये सब यूज हम लोग बहुत, पर जब सीखे थे तब किए थे शायद, हाँ। अब हम लोग ये सब यूज उतना करते नहीं है, बट ये सब ऑप्शंस है। ये सब क्या है? सब डेकोरेटिव चीज है, सजाने वाला चीज है, ठीक है, कुछ को कैसे प्रेजेंट अच्छा किया जाए। और जो चीज मैं अभी आपको बता रहा हूँ, दिस इज सिमिलर फॉर द एक्सेल, सिमिलर फॉर द पावर पॉइंट, ठीक है। ये जो होम वाला जो है ना, ये होम वाला जितना इतना जो पोर्शन जो दिख रहा है, ये सारे पोर्शन आपका क्या है? सिमिलर टू द, ये जो इसका जो सर है, हेडिंग हेडर जो है, ये एरिया जो है, ये एरिया बाकी दोनों सॉफ्टवेयर जो आपके सिलेबस में है, दिस इज एक्सेल एंड पावर पॉइंट, ये दोनों
सेम है, सिमिलर है, ऐसे ही है सब में। वहां पर भी बोल्ड है, वहां पर भी वर्ड आर्ट है, वहां पर भी इफेक्ट है, वहां पर भी फॉन्ट साइज है, फॉन्ट्स है, फॉन्ट साइज है, सेंटर है, राइट अलाइन मतलब अलाइनमेंट्स का सारे ऑप्शंस है, ये सारा कुछ हमारा यहाँ पे थोड़ा सेम टू सेम है। इसलिए वहां जब पढ़ाएंगे तो आपको फिर से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर भी किसी को प्रॉब्लम होगा तो हमसे पूछ सकते हैं, हम बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। उसके बाद हाईलाइट हम बता चुके हैं, फॉन्ट कलर हम बता चुके हैं। यहाँ पर एक फैसिलिटी देता है और कि अगर आप गलती से टाइप करते वक्त हमको ही इंडिया लिखना था छोटा वर्ड में, ठीक है, इज अ स्मॉल लेटर, बट अनफॉर्चुनेटली आई हैव रिटन इन कैप्स और कैपिटल लेटर में हम लिख चुके हैं, तो उसको हम चाहते हैं सब छोटा, तो हमको क्या करना है, वन ऑप्शन इज वेरी सिंपल, आप उसको डिलीट कीजिए, फिर से छोटा भी इंडिया लिख लीजिए, ताकि ये छोटा सा है तो हम लिख सकते हैं। बहुत बड़ा सा अगर आप कुछ लिख चुके हैं फिर देख रहे कि अरे हमको तो इसको कैप्स में लिखना था, हमको छोटा में लिखना था, हम कैप्स में लिख दिया, कैप्स में लिखना था, छोटा में लिखना था, कुछ इंटरचेंज अगर करना है तो यहाँ पर हम कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर एक ऑप्शन है, क्या लिखा हुआ है, लोअर केस सी, इंडिया पूरा लोअर केस में आ गया। ठीक है, अगर इसको फिर से लगता नहीं नहीं तो बड़ा होता, कैप्स में लिखना है, अपर केस में आ गया। मुझे लगता है कि नहीं, जो पहला वर्ड है, पहला लेटर है, पहला कैरेक्टर है, वो कैप्स पे रहेगा, बाकी छोटा पे रहेगा। सिलेक्ट कीजिए, देखिए आई बड़ा है, बाकी सब छोटा है। तो इस तरह का जो जितने भी ऑप्शंस है, जितना सारा फैसिलिटीज बोलेंगे, सब एक्चुअली फैसिलिटीज है, ये सब कुछ वर्ड हमको प्रोवाइड करता है। नाउ यहाँ पर एक पार्टीशन हो गया, अब है ना, पार्टीशन मतलब यहाँ से कुछ होता है। अब अगर कुछ फॉर्मेटिंग, जैसे फॉर्मेटिंग मतलब क्या बोलते हैं पता है, देखिए सी कंसंट्रेशन से सुनिएगा बात को। जैसे फॉर्मेटिंग में हम लिखते हैं हाय माय कंट्री इज इंडिया, हाय माय कंट्री इज इंडिया अगर हम यहाँ पे लिखे हैं तो इसमें अगर कुछ फॉर्मेटिंग किए हैं, सी इसमें फॉर्मेटिंग क्या किए, बोल्ड कर दिए, इसको हम अंडरलाइन कर दिए, इस पे हम इसका कलर को कुछ हम ब्राउन कर दिए। ये क्या किए, हम लिखने के बाद बोल्ड किए, अंडरलाइन किए, इसका हम फॉर्मेटिंग किए हैं। तो अगर लगता है कि बहुत फॉर्मेटिंग कुछ बिगड़ गया है, जस्ट रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग, जस्ट इसको सेलेक्ट कीजिए, देखिए ऐसे सिलेक्ट किए, कहाँ आ गया, यहाँ पर, क्योंकि हम सेंटर अलाइनमेंट किए थे, दिस इज ऑल्सो फॉर्मेटिंग। मैं सेंटर अलाइनमेंट करके लिखा था, दिस इज फॉर्मेटिंग। बाय डिफॉल्ट वर्ड क्या लेता है, लेफ्ट अलाइनमेंट इज द डिफॉल्ट वन, लेफ्ट अलाइनमेंट को डिफॉल्ट मानता है वो, हम तो उसको जबरदस्ती राइट सेंटर में लेके आए थे। तो जैसे क्लियर फॉर्मेटिंग किए वो वापस से चला गया कहाँ, लेफ्ट में। कैलिब्री का डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है 11, मैं इसको 22 किया हुआ था फॉर योर विजिबिलिटी, मैं फॉर्मेट को चेंज किया था, वो चेंज क्लियर हो गया, देखिए फिर से वो आ गया 11। ओके, मैं रेड किया था, रिमूव, बोल्ड किया था, रिमूव, अंडरलाइन किया था, रिमूव, फॉन्ट कलर चेंज किया था, रिमूव, एवरी फॉर्मेटिंग इज गेट रिमूव। ठीक है, यहां तक आ गया, यहां तक फॉर्मेट किए और यहाँ पे एक बटन से सारा का सारा फॉर्मेट को हटाने के लिए भी व्यवस्था यहाँ पर मौजूद है। प्रोसीड। अब यहाँ पे नीचे देखते हैं और क्या है, इसको हम थोड़ा सा डिलीट करते हैं ताकि आप लोग देख पाए, और साइज को फिर से हम बड़ा कर लेते हैं, सेंटर में कर लेते हैं। ओके, हमको कंट्रीज का नाम लिखना है, इंडिया, नीचे नेपाल, चाइना, श्रीलंका, ये क्या है, कंट्रीज का नाम है। हम तो इसको बुलेट नहीं करना, बुलेट, बुलेट का मतलब क्या होता है, अगर मेरे बात से समझ में नहीं आ रहा तो हम जैसे बुलेट करेंगे आपको पता चल जाएगा क्या है। दिस इज द बुलेट, दिस इज द बुलेट। अगर ऐसे करेंगे तो देखिए सबके सामने में होता है, कोई टिक मारता है, कोई डॉट देते हैं, देखिए डॉट, गोल सा, स्क्वायर, ये भी एक है इस तरह का, एरो, टिक, ये सबको बोलते हैं बुलेटिंग करना। जस्ट इसमें से कर दिए कि हम लोग क्या किए, बुलेटिंग किए। ठीक है, जस्ट और थोड़ा सा करके हम आप लोग को क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, जस्ट वेट फॉर 2 और 3 मिनट्स, उसके बाद हम आप लोग को अनम्यूट करेंगे, आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा। अब वो चाहते हैं कि इसको, ये हम जो किए उसको हटाइए भाई, जरूरत नहीं है, हटा दिए।
हम चाहते हैं कि नंबरिंग करना, नंबर 1 इंडिया, नंबर 2 नेपाल, नंबर 3 चाइना, नंबर 4 श्रीलंका। इसको कैसे करेंगे? जस्ट सेलेक्ट, यहाँ पर नंबरिंग है, आपको कौन सा नंबर चाहिए? 1 2 3 4 चाहिए, 1 2 3 4 ऑटोमेटिक हो गया। नंबरिंग करना है, नंबरिंग का बहुत सारा रोमन में होता है। एबीसीडी चाहिए, जस्ट गो एंड एबीसीडी, देखिए एबीसीडी, ठीक है। इसको सेंट्रल अलाइनमेंट में है इसलिए ऐसा कर रहा है वो, ये सबको हम जस्ट सेलेक्ट कीजिए, ओके। इंडिया, नेपाल, चाइना सब कोई हमारे इसमें आ गया। इसको अगर एडजस्ट करना है, देखिए एडजस्ट हो गया। ये जो इसको मतलब रूलर, इसको बोलते हैं रूलर। रूलर क्या करता है? ये जो रूलर सब है, जब पैराग्राफ पढ़ाएंगे अभी, पैराग्राफ जब चेंज करते हैं तो पैराग्राफ होता है ना कि पहले पैराग्राफ चेंज करने का मीनिंग क्या होता है? मैं इस लाइन में कुछ लिखा हूं, अब यहां पर मैं नहीं लिखता, मैं लिखूंगा कहां पे? यहां से लिखूंगा, ठीक है। अब इसको देखिए, यहां से हम यहां पे लिखेंगे। इसका मीनिंग क्या है? कि हम पैराग्राफ को चेंज किए हैं, है ना। तो पैराग्राफ को चेंज करने का रूलर को यहां ला करके रख दो, यहां पे ला करके। अब हर बार एंटर करेंगे, देखिए यहीं पे लिखेगा, जैसे रूलर को सेट कर देंगे कि भाई अब जो नीचे एंटर करेंगे, जो पहले के दिन में टाइप राइटिंग करते थे ना, बड़ा सा मशीन था, टाइप राइटिंग करना पड़ता था, वहां पर भी रूलर था। रूलर का आप सेट कीजिए, तो जैसे ही आप उसको लाइन चेंज करेंगे, यहाँ पर तो एंटर प्रेस करने से ही लाइन चेंज हो जाता है, बट वो जो मशीन था, उस मशीन में टाइप राइटिंग में लाइन को चेंज करने के लिए एक हैंडल था, लीवर था, उस लीवर को इधर से इधर धकेलना पड़ता था। मैं सीखा था एक समय, ठीक है, 2004-5 में मैं उसको सीखा था टाइप राइटिंग, उसमें बहुत कुछ सीख रहा था, मैं भी सीखा था। तो एक स्लाइड करने से वो स्लाइड होता है और वो नीचे लाइन में आ जाता है, पेज स्लाइटली ऊपर चला जाता है, ठीक है। सो टाइप राइटिंग का जो मैकेनिज्म है इज वेरी ब्रिलियंट, ठीक है, बहुत ही ब्रिलियंट मैकेनिक्स है उसमें। जैसे कि एक एंटर, डबल एंटर, इस सारा का व्यवस्था मैकेनिकली किया गया, सब में उसमें लोहा का चीज है, वो पेज को कितना आगे करना कितना पीछे करना, एवरीथिंग इज देयर। तो यहाँ पर जो वर्ड आ गया, वर्ड आने के बाद तो सब कुछ बहुत ही इजी हो चुका है, ठीक है। अब है यहाँ पर लाइन स्पेसिंग, ठीक है। लाइन स्पेसिंग मतलब हम चाहते हैं कि ये जो एक लाइन से दूसरा लाइन के बीच का जो स्पेस है उसको बढ़ाना है, देखिए बढ़ रहा है, देखिए लाइन स्पेसिंग बढ़ गया है। सो दिस इज द लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग को हम लोग इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। इतना में अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हमको पूछ सकते हैं। सर कोई भी अगर मतलब इफेक्ट डाल रहे सर, तो 1 स्टेप बैक कैसे जाएंगे सर? सिर्फ 1 स्टेप बैक जाना है, मतलब कुछ गलत कलर अलग ले लिए तो जो कंट्रोल पहले जेड, था। कंट्रोल जेड, अंडू, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, देखिए जो स्पेस लिया था सब खत्म हो गया। कंट्रोल जेड, अंडू, सी, ये ऑप्शन है। और आपको माउस से करना तो ये ऑप्शन है, अंडू और रिडू। अंडू मतलब जो किए थे वो वापस, मैं यहाँ पर इंडिया लिखा था, फिर सोचा नहीं नहीं मुझे इंडिया नहीं लिखना था, जस्ट क्लिक ओवर यार, इंडिया है, ठीक है, 1 स्टेप पीछे। और किसी को क्वेश्चन? ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? चलिए नंबरिंग हो गया, बुलेटिंग हो गया, शॉर्ट आपको क्लास में प्रैक्टिकल में बताएंगे। अच्छा, यहाँ पर ये जो ऑप्शंस है, ये जो ऑप्शंस, इस ऑप्शंस में कुछ रेडीमेड फॉर्मेटिंग किया हुआ है,
आप जस्ट सेलेक्ट कीजिए इसको, जैसे कि हम अगर इसको सेलेक्ट किए और यहाँ पर इसको क्लिक कीजिए, देखिए सब कलर चेंज हो गया। बगल में कीजिए, देखिए चेंज हो गया। एक फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिक किया हुआ है, आपको अगर जरूरत है तो आप खुद तो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। दिस इज अ नॉर्मल फॉर्मेटिंग बोलते हैं। नॉर्मल फॉर्मेटिंग मतलब विदाउट नो फॉर्मेटिंग, आपको जो करना खुद कर लीजिए। यहाँ पर कुछ फॉर्मेटिंग है जो डिफॉल्ट करके रखें, इसको बोलते हैं स्टाइल, जो बोलते हैं स्टाइल। आपको जो स्टाइल पसंद है उस स्टाइल से आप उसको लिख सकते हैं, जिसमें क्या क्या रहता है। अब बड़ा सर इसमें स्टाइल में क्या क्या इंक्लूड है, हेडिंग इंक्लूड है, फॉन्ट कलर इंक्लूड है, फॉन्ट साइज इंक्लूड है, इंटेंट इंक्लूड है। इंटेंट मतलब एक लाइन लिखने के बाद अगर पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं तो पैराग्राफ चेंज करने के लिए कितना स्पेस के बाद लिखेंगे, उसको बोलते हैं इंटेंट। ठीक है, कितना इंटेंट है वो सब कुछ इसमें स्टाइल में लिया। अगर हम बहुत न्यू है हम, देखिए हम अगर हमको ज्यादा पता नहीं है, मुझे जस्ट एक ब्लैंक पेज मैं लेता हूं, यहां से ब्लैंक पेज लिया, मुझे पता नहीं कैसे, रुकिए I have to reshare this. Okay. तो एक न्यू पेज है ये। इस न्यू पेज में मुझे पता नहीं क्या फॉर्मेटिंग, हमको यहाँ से डिफॉल्ट लिया और यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर दिया। क्या हुआ ये, देखिए ऊपर वाला जो है उसका कलर चेंज किया और थोड़ा स्लाइटली फॉन्ट पर, मैंने कुछ नहीं किया, मैं जस्ट टाइप किया हूँ, एंटर किया हूँ, है ना। देखिए जैसे यहाँ पर मैं लिया कंट्री नेम इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, मैं कुछ नहीं किया। देखिए मैं क्या किया, एक वेब पेज लिया और यहाँ से सिर्फ हम इसका फॉन्ट हम जिसका जो स्टाइल हम सेलेक्ट कर लिए हैं। ऑटोमेटिक ऊपर का थोड़ा बड़ा हुआ, उसका कलर चेंज हुआ। नीचे देखिए इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका स्लाइटली छोटा हो गया फॉन्ट उसका। तो नीचे का जो स्पेस है, स्पेस एप्रोप्रिएट स्पेस ऑटोमेटिक वो दिया, मैं इसको यहाँ से नहीं बढ़ाया घटाया, ये सब कुछ वो अपने आप कर लिया। तो ये एक डिफॉल्ट फैसिलिटीज रहता है। डिफॉल्ट कुछ नहीं आता, जस्ट उसको सेलेक्ट कीजिए, आप अपना लिखना स्टार्ट कर दीजिए, वो ऑटोमेटिक आपको फॉर्मेटिंग कर देगा उस हिसाब से। ठीक है, तो ये सब था यहाँ पर, ये था आपके होम के बारे में। होम वाले ऑप्शंस में ये सब आता है, और होम इज द बेसिक, जितना का एकदम बिल्कुल जरूरत पड़ता है। अब यहाँ पर मोस्ट ऑफ द जितने भी आपके ऑप्शंस है, मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस आपका काम आता है आपके रेगुलर यूज में। आपका रेगुलर यूज में सारे ऑप्शंस का ही काम यहाँ पर आते हैं। आप देखिए इंसर्ट, जैसे इंसर्ट करेंगे यहाँ पर सारा ऑप्शन चेंज हो गया। देखिए क्या क्या आप कर सकते हैं, प्रैक्टिकल आप लोग कीजिएगा उस समय, तो मैं हर ऑप्शंस का यूज में कराने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे टेबल, अगर मुझे लगता है कि यहाँ पर एक टेबल होना चाहिए तो टेबल यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, कितना रो चाहिए कितना कॉलम चाहिए, सी टेबल बन गया। यहाँ पर आप लिखिए कुछ, यहाँ पे कुछ लिखिए, यहाँ पे कुछ लिखिए, नीचे आप लिख सकते हैं। टेबल, टेबल का जरूरत पड़ ही सकता है, ये है इंसर्ट, कहाँ रहता है, टेबल में। और इंसर्ट में क्या क्या इंसर्ट करने देता है भाई, ये यहाँ पर पिक्चर, अगर कोई भी पिक्चर आपको इंसर्ट करना है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन पिक्चर आपको अभी नहीं बताएंगे क्या है वो, आप सिर्फ इतना भी जान के रखो, ऑनलाइन पिक्चर के इंसर्शन मतलब वहां पे यूआरएल डाला जाता है, यूआरएल, ठीक है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल अगर वहां से डाल देते हैं तो नेट का कोई पिक्चर का यूआरएल डाल दीजिए, वो पिक्चर यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, शेप्स, कौन सा शेप चाहिए, चरखुट्टा, एप्लिप्स, ट्रायंगल, लाइन, एरो, इतने सारे हैं यहाँ पर। आपको जो जिसका जरूरत पड़ेगा आप यहाँ से लेकर के अपना डिजाइन, आपका जो काम है आप कर सकते हैं। शेप्स, आइकन्स, आइकन्स लोड हो रहा है, मेरा परचेस वर्जन है, मेरा कुछ ज्यादा आइकन्स आएगा। ठीक है, वो जो फ्री वर्जन होता है उसमें कम रहता है। ओके, यहाँ देखिए कितना सारे आइकन्स है। अगर चाहता मैं कोई घड़ी का ऑप्शन ये चाहिए, इंसर्ट कीजिए, देखिए यहाँ पे घड़ी का आ गया आइकन, आइकन मीन्स आइकन सिंबल। ठीक है, तो आइकन यहाँ पर उतने सारे आइकन्स यहाँ पर थे, आप लोग उसको यूज कर सकते हैं। इंसर्ट 3D मॉडल्स,
फ्रॉम फाइल, फ्रॉम ऑनलाइन सोर्स। देखिए 3D मॉडल, 3D मॉडल मतलब अगर कोई चेयर, फर्नीचर अगर रखना हो, इंसर्ट, just wait, क्योंकि इंटरनेट से डाउनलोड होके आता है ये, इसे थोड़ा सा टाइम लगता है। आ गया, ठीक है। देखिए एक चेयर आ गया यहाँ पे। तो इस तरह की जितने भी सिंबल्स है, अगर आप चाहते हैं कि सर यहाँ पर सचिन तेंदुलकर का फोटो हमको लगाना है, वो तो ऑप्शंस में नहीं है, आप फ्रॉम इंटरनेट कर लीजिए, फ्रॉम इंटरनेट, या तो आप उसको एक सचिन तेंदुलकर का फोटो आप अपने पीसी में डाउनलोड कीजिए, अब फ्रॉम फाइल करके आप यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह का डिजाइन आप लोग इंसर्ट में बना सकते हैं। इंसर्ट में स्क्रीनशॉट अगर है उसका डॉक्यूमेंट आइटम, इसका सारे ऑप्शंस यहाँ पर है। और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इज हेडर फुटर, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास से मैं हम आपको बताऊंगा कि हेडर क्या होता है, फुटर क्या होता है। हेडर फुटर कुछ नहीं, ऊपर और नीचे बाय डिफॉल्ट पेज चेंज होता है, तो हेडर फुटर चेंज नहीं होता है, ठीक है। इस तरह के फैसिलिटीज यहाँ पर है। अब यहाँ पर ये है वर्ड आर्ट, देखिए वर्ड आर्ट में वहां पर दिखाया था, यहाँ पर भी एक ऑप्शन और है। वर्ड आर्ट इज सिमिलर टू टेक्स्ट इफेक्ट, कुछ इफेक्ट डालना है, वो आप लोग आजकल, हाँ अभिजीत महतो पूछिए। सर पूरा स्क्रीन का स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं सर? पूरा स्क्रीन का स्क्रीनशॉट क्या मोबाइल में? नहीं सर, वही ये में पीसी में। पीसी में एक ये है बटन है प्रिंट स्क्रीन बोल के, आप आपके कीबोर्ड में प्रिंट स्क्रीन नाम का बटन है, आप उसको प्रेस कीजिए ओके सर। और पेंट में जाकर के, पेंट बोल के एक सॉफ्टवेयर है, इसमें कुछ चित्र वगैरह बनाया जाता है, उसमें जाकर के पेस्ट कर दीजिए, फिर सेव कर लीजिए, हो गया, ठीक है। ओके थैंक यू। और किसी कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन है तो पूछिए, जब क्लास रहते हैं उससे मतलब बहुत पूछते रहते हैं, आप पूछिए। आज इतना दूर तक पढ़ाएंगे, अब नेक्स्ट मुलाकात हो सकता है कि आप लोग से ऑफलाइन हो, आप लोग से नेक्स्ट मुलाकात मेरा ऑफलाइन होगा, ऐसा सर ये जो पढ़ाया जा रहा है तो सर ये मतलब प्रैक्टिकली हम लोग को तो मतलब करवाया भी जाएगा? प्रैक्टिकली करना ही तो है ये। जी सर। ठीक है, तो और 5 मिनट है, आई कैन नाउ स्टॉप दिस क्लास। अभिजीत महतो कुछ पूछ रहे थे, आप हैंड रेज किए हुए हैं, मतलब लोअर हैंड कर दिए। किसी को क्वेश्चन है? नहीं है। अच्छा, समवन प्लीज टेक वन स्क्रीनशॉट ऑफ अटेंडेंस एंड सेंड इट टू मी इफ पॉसिबल। Okay, so now I end this class. यस सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। Okay, thank you.